आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला कलेक्टर की सरकारी रिहायशगाह से मुत्तसिल तामीर किए गए वंदे मातरम हॉल का रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल के हाथों शानदार इफ्तिताह। कब किया जाएगा हज हाउस का इफ्तिताह, शहरियान का इंतजामिया से सवाल। आन जहानी अजीम रहनुमाओं से मुतालिक बीजेपी के ओहदेदारान व उज़रा की जानिब से मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी। आज फिर आला व तकनीकी तालीम के वजीर चंद्रकांत पाटिल ने दिया इसी तरह का एक मुतनाज़ा बयान। रियासत भर में फिर हंगामा आरई का इम्कान। म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम जोरों शोर से है शहर में जारी। कटकट गेट इलाके में आज की गई कार्रवाई और तोड़े गए 14 इलीगल कनेक्शंस। और AMC के 40वें यौम तासीस पर संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़िद किया गया रंगारंग प्रोग्राम। म्यूनिसिपल स्कूलों के होनहार तलबा में तकसीम किए गए नक़द इनामात। म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज के होनहार बच्चों का भी किया गया शायान शान इस्तक़बाल। खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर की सरकारी रिहाइशगाह से मुत्तसिल तामीर किए गए वंदे मातरम हॉल का इफ्तिताह आज रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल के हाथों किया गया। इस तकरीब में रियासती वजीर अतुल सावे, महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, साबिक स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, MLA प्रदीप जायसवाल और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज पर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी प्रताप कबाड़, एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र देवलानकर और ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर सतीश देशपांडे ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी ने वंदे मातरम हॉल से मुतालिक हाजरीन को तफसीलात फराहम करवाईं। प्रोग्राम में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, जिला परिषद के CEO विकास मीना और दीगर सरकारी अफसरान व शोबे तालीम के अफसरान और मुलाजिमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। परंतु मराठवाडा स्वतंत्र झाला नव्हता आणि तो स्वतंत्र होण्यासाठी इथल्या ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या त्यावेळेच्या विद्यार्थ्यांनी याच परिसरामध्ये जो लढा उभा केला, वंदे मातरमची घोषणा दिली आणि तिथून मग या सर्व याला जसं वंदे मातरम म्हणण्यासाठी संघर्ष करावा लागला तसं वंदे मातरम सभागृह होण्यासाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागलेला आहे। 2008च्या सरकारमध्ये याला मान्यता मिळाली होती। पहिली गोष्ट तर ही जागा इथं करायचंच नाही वंदे मातरम, असा काही लोकांचा विरोध होता। इथं हज हाऊस काय स्पष्ट बोलायला काय प्रॉब्लेम आहे? इथं हज हाऊस करायचं होतं आणि मग हज हाऊस करायचं का वंदे मातरम सभागृह करायचं, याच्यामध्ये बरंच अतिक्रमण इथं झालं होतं। परंतु नंतर असा निर्णय झाला की अर्धी जागा हज हाऊसला, अर्धी जागा वंदे मातरम सभागृहाला, याच्यासाठी आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करावं लागलं। आणि म्हणून हे वंदे मातरम सभागृहाचा हा इतिहास सुद्धा आपल्याला या संभाजीनगरकरांना विसरता येणार नाही। कारण की या जागेचा वाद होता, या जागेमध्ये वादाचा वाद पण होता ना, कारण की पूर्ण ही जागा वंदे मातरमची होती, विसरता येणार नाही। कारण की त्या काळामध्ये झालेलं पण आज दादा तुमच्या हस्ते इतकं सुंदर आणि चांगलं वंदे मातरम हॉलचं उद्घाटन झालं। मी खरंच आमच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व जनतेला मनापासून आणि ज्या ज्या लोकांनी ज्याच्या सहकार्य केलं, मदत केली, त्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो। बीजेपी के ओहदेदारान व उज़रा की जानिब से आनजहानी अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयानात देने का सिलसिला जारी है। आज इसी तरह का एक बयान स्टेट मिनिस्टर फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन चंद्रकांत पाटिल ने पैठन में मुनक़दा एक इजलास में दिया, जिसके बाद फिर से हंगामा आरई होने का इम्कान है। जर अशा चांगल्या कामाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मिळून गेलो तर पैशाला अडचण येणार नाही। इमारतींचं जे पूर्ण करणं आहे ते ताबडतोब ते जिल्हा नियोजन निधीमधून देता आहे। माझं म्हणणं की ह्या व्यतिरिक्त जो खरं म्हणजे आता आज दिवसभरामध्ये ठिकठिकाणी विषय मांडणार आहे की सरकारवर अवलंबून का राहत आहे। या देशामध्ये शाळा कोणी सुरू केल्या? कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी सुरू।
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्या, महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी केल्या. या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं, त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली. शाळा चालवते, मला पैसे द्या. आता त्या काळामध्ये 10 रुपये देणारे होते, 10 कोटी रुपये देणारे आहेत व लोक 10 कोटी रुपये देणारे. आता अशा सगळ्यांनी, ज्याला आपण CSR म्हणतो की कंपन्यांच्या प्रॉफिटमधून 2%, 5 कोटीच्या वरचा टर्नओव्हर असणाऱ्यांच्या 2% प्रॉफिटच्या त्यांना सामाजिक कामावर खर्च करणं हा कायदा झालेला आहे. त्यांना प्रश्न पडतो की याचं काय करायचं. अशा सगळ्यांकडे सुद्धा म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथजी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींकडे मागू, परंतु आपल्याला CSR पण खूप मिळू शकतो, खूप लोकांकडे मागू शकतो की हे पुण्याचं काम आहे, हे वाढलं पाहिजे, हे रुजलं पाहिजे, त्यासाठी आपण पैसे मागू. मंदिरं आपण उभी करतो, त्या सरकारी पैशाने उभे करतो का? गावामध्ये आपण वर्गणी गोळा करतो, त्यातून मंदिर उभं करतो. कटकट गेट इलाके से गुजर रही 300 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए गैर कानूनी 14 नल कनेक्शन म्यूनिसिपल अमले ने आज मुनक़ता कर दिए. वाज़ेह रहे कि शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम जारी है, जिसके लिए 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं. आज स्क्वाड नंबर 2 में शामिल अफसरान और मुलाजिमीन ने कटकट गेट इलाके में दहली गेट और हत्ती सिंहपुरा पानी की टांकी की लाइन से लिए गए 14 गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए. म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक इस पाइपलाइन से जसवंतपुरा पानी की टांकी और दहली गेट पानी की टांकी को फराहम किया जाता है, जिसमें 24 घंटे पानी मौजूद रहता है. और कुछ शहरियान इस 300 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन से नल कनेक्शन लेकर 24 घंटे पानी हासिल कर रहे थे, लिहाजा ये कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए. ये कार्रवाई स्क्वाड नंबर 2 के चीफ एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर KM फाटक, जूनियर इंजीनियर भूषण देवरे, रोहित इंगड़े, स्क्वाड नंबर 1 के स्क्वाड इंजीनियर भास्कर काटनाटे, जूनियर इंजीनियर अक्षय डकड़े, मोहम्मद शरीफ, तमीज पठान, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, सागर ढिगोड़े और तुषार पोटपल्लेवार ने अंजाम दी. महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे का कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला को मदाखलत करनी चाहिए, जिस तरह से कि उन्होंने दीगर रियासतों के सरहदी तनाज़ात के मामले में की थी. खरं तर गृहमंत्र्यांनी त्याच्यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे, कारण 2 राज्यात जर वेगवेगळे वाद असतील तर केंद्राने लक्ष दिलं पाहिजे. त्यात गृहमंत्रालयाचा महत्त्वाचा सहभाग असला पाहिजे. आणि मागच्या 15-20 दिवसांना जे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रोज बोलतात, कर्नाटकचे लोक रोज हल्ले करतात, हे गाव आमचे म्हणतात, ते गाव आमचे म्हणतात, वाहनावर हल्ले करतात, आणि अशा वेळेस केंद्र जर मूग घेऊन गप्प बसत असेल तर काल आणि परवा 2दा महाविकास आघाडीचे खासदार गृहमंत्र्यांना भेटलेले आणि त्यांना विनंतीवाचं आवाहन केलेलं आहे. मला वाटतं गृहमंत्र्यांनी मार्ग काढला पाहिजे. गृहमंत्र्यांनी मेघालय आसामच्या सीमा प्रश्नावर अशीच चर्चा केली, तशीच चर्चा या प्रश्नावर होण्याची आवश्यकता आहे. बिलकुल आहे, कारण नारायण राणेंच्या चौकशीचा मुद्दा आहे, सरनाईकांचा प्रश्नाचा मुद्दा आहे, ते जाधव त्यांच्या विषयीचा मुद्दा आहे, भावना गवळींचा मुद्दा आहे. आणि या सगळ्या विषयी ईडीनं सुरुवातीला पावलं उचलली, नंतर काय झालं? जर ईडी म्हणजे हे लोक भारतीय जनता पार्टीत झाले गेले किंवा भारतीय जनता पाठिंबा दिला ते पावन झाले का? आणि म्हणून निश्चित ज्यांनी कोणी याचिका दिली असेल ती अतिशय स्वागतार्ह आहे आणि ईडीला याच्यावर उत्तर द्यावंच लागेल, कारण ईडी ही केंद्रातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या हातातलं बाहुलं बनवू पाहतंय आणि म्हणून निश्चित ही याचिका योग्य आहे. असं वाटतं उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी याविषयी सुस्पष्टपणे परवा सांगितलं, ज्याला जी चौकशी करायची ती करावी. इसी तरह उन्होंने मराठवाड़ा का बैकलॉग पूरा करने और तरक्की के लिए तहरीक शुरू करने की भी बात कही. बिलकुल, जसा मराठवाडा स्वतंत्र झाला हा संघर्षातून झालेला आहे. अनेक लोकांनी बलिदान दिलेलं आहे आणि आज विकासासाठी मला असं वाटतं की ही वेळ येऊन ठेपलेली आहे. कारण हे जाणवतं कसं की आज मराठवाड्याचं स्वतंत्रतेचं 75 वर्ष पूर्ण होत असताना सरकार याच्याकडे लक्ष देत नाही. सरकारने एक उपसमिती नेमलेली आहे, निधी किती ठेवला हे कोणाला माहिती नाही, त्यातले 4 महिने अजून निघून गेलेले आहे. आणि मग या मराठवाड्यातला शिक्षणाचा प्रश्न अजून आहे, वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रश्न आहे, उच्च शिक्षणाचा प्रश्न आहे, आरोग्याचा प्रश्न आहे, लॉ कॉलेजचा प्रश्न आहे, विद्यापीठ आपल्याला मंजूर झालं, नागपूर विद्यापीठाला निधी मिळतो आणि मराठवाड्याचं जे लॉ विद्यापीठ होतं याला निधी मिळत नाही. आपण हा दुजाभाव जर चालत असेल तर मला असं वाटतं पुन्हा एकदा
एक आग मनात घेऊन या मराठवाड्याच्या विकासासाठी एक लढा उभारण्याची वेळ येऊ लागलेली असं वाटतं. याला कसं बघता तुम्ही? वंदे मातरम या जागेहून वंदे मातरमची चळवळ मराठवाड्यात सुरू झालेली आहे. या जागेची पवित्रता जपून मला वाटतं, कारण एवढी मोठी वास्तू झाली, एवढ्यावर एवढे 80 म्हणजे जवळपास 40-50 कोटी रुपये खर्च झाले आणि इथून खऱ्या अर्थानं मराठवाड्याला प्रेरणा मिळेल अशाच प्रकारचं इथून काम व्हावं हे मी माझ्या याच्यात बोलण्यात मांडलेलं आहे. आणि म्हणून सरकारने मी त्यांना सिडको करणार का उच्च शिक्षण दोन्ही विभाग हे करू शकत नाही अशी स्थिती असताना याच्यासाठी एक वेगळी व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्याचं खाजगीकरण न करता मॅनेजमेंटला एखाद्या संस्थेला देता येऊ शकतं का याचाच विचार करावा, पण याचं सर्रास खाजगीकरण होता कामा नये. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 40वें यौम तासीस पर एक सकाफती प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़िद किया गया. एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डी के पंडित, टोर के सुहास जोशी, चीफ फायर ऑफिसर एस के सुरे और PRO अहमद तौसीफ के हाथों दीप जलाकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से म्यूनिसिपल स्कूलों के 140 होनहार तलबा में नकद इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए. इसी तरह म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन के होनहार बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं और दीगर इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की, उनका हौसला बढ़ाने उनमें पेन ड्राइव तकसीम किए गए. इसी तरह ISO का दर्जा हासिल करने के लिए गिराकदर खिदमात अंजाम देने पर इंदिरानगर बाईजीपुरा म्यूनिसिपल स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र साड़ुंके और दीगर असातिज़ा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. इसके बाद सकाफती प्रोग्राम का आगाज अमल में आया, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूलों के तलबा ने ग्रुप डांस, लोक नृत्य और मुख्तलिफ फिल्मी गानों की धुनों पर रक्स किए और हुब्बुल वतनी के गीत गाए. इसी तरह सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक सबक आमोज ड्रामा भी पेश किया गया. इसके अलावा म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजिमीन ने भी म्यूज़िक सिस्टम पर मुख्तलिफ फिल्मी गाने गाए. प्रोग्राम की कंपेयरिंग अश्विनी हिवरडे और नंदा गायकवाड़ ने की. शीतल रुद्र और ऑर्केस्ट्रा टीम ने इस प्रोग्राम को मजीद रंगीन बना दिया. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ तोरे, भरत तिनगोटे, न्यानदेव सांगड़े, सदर मुदर्रिस संगीता ताजवे, उर्मिला लोहार, शशिकांत वाड़े, विजय कोल्हे, PRO सेक्शन के रविंद्र खरात, अतुल बनकर, कल्चरल डिपार्टमेंट के हंसराज बंसवाल, शहबाज खान और संजय मरकड़ ने अहम रोल अदा किया. गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की शानदार फतह अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बदौलत हुई है तो फिर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली कॉरपोरेशन की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता? ये सवाल महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया है. एका राज्याच्या विषयी जर तुम्ही अशी भूमिका घेत असेल तर मग हिमाचलमध्ये काय झालं त्याचाही तुम्हाला विचार केला पाहिजे. दिल्लीमध्ये काय झालं हे मोदींचा चेहरा घेऊन गेले होते ना, हिमाचलमध्ये पण आणि दिल्लीमध्ये पण.
जर तिथं हे असेल गुजरातचं गणित तिथे लावायचं तर मग हिमाचलमध्ये काय लावणार तुम्ही, दिल्लीमध्ये काय लावणार. त्यामुळं जर मोदीमुळं हे गुजरातचा विजय झाला असेल तर मग मोदीमुळं हिमाचलचा पराभव झाला हे पण मान्य केलं पाहिजे, मोदीमुळं दिल्लीचा पराभव झाला हे मान्य केलं पाहिजे. इलेक्शन कामों पर मुकर्रर किए जाने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन में से हामिला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं और 35 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को खिदमात से मुस्तस्ना रखा जाए. इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम फुलमरी के तहसीलदार के सुपुर्द किया गया. ये मुतालिबाती मेमोरेंडम महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की जानिब से तहसीलदार को पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि 18 दिसंबर को होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए खिदमात पर मामूर किए जाने वाले मुलाजिमीन और असातिज़ा में से मज़कूरा बाला अफराद को मुस्तस्ना करार दिया जाए. यहाँ रहे कि 18 तारीख को ताल्लुका भर की 18 ही ग्राम पंचायतों के इंतखाबात भी होने हैं और इस काम के लिए ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत भी कम ही दरकार होगी. इसलिए मज़कूरा बाला ज़ुमरे के मुलाजिमीन को इन ड्यूटीज़ से छूट देने के मामले पर संजीदगी व हमदर्दी से गौर किया जाए. इस तरह का मुतालबा मेमोरेंडम के ज़रिए किया गया है. ये मेमोरेंडम मज़कूरा असातिज़ा तंजीम की जानिब से संतोष जाधव, सत्तार पटेल, जगन ढोके, प्रकाश देशमुख, दिलीप गोरे, श्रीमती आरजे शिंदे, DM मोरे, शिरसागर, वाघ मैडम वो दीगर के दस्तखत पर मुश्तमिल है. मेमोरेंडम नायब तहसीलदार अशोक कापसे ने कबूल किया. सैगौहान ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक की बदउनवानियों के खिलाफ कन्नड़ में ठिया आंदोलन किया गया. यह ठिया आंदोलन ग्राम पंचायत सायगवान के मजाफात भीलदरी तांडा के धारा सिंह राठौड़ और ऋषिकेश चौहान की जानिब से 8 दिसंबर को किया गया. बताया जाता है कि मज़कूरा ग्राम पंचायत में खातून सरपंच बरसरे खिदमात हैं और रोजगार सेवक अपने आप को सरपंच बतलाकर इंतजामिया के अफसरान और साकिनान की आंखों में धूल झोंकते हुए धोखाधड़ी कर रहा है. इस बाबत तालुका कन्नड़ के BDO से तहरीरी शिकायत भी की गई थी, ताहम कोई कार्रवाई नहीं हो पाई. तो एहतियाज का कदम उठाने की बात मज़कूरा ठिया आंदोलन के एहतियाजियों ने कही है. इसी बीच ग्राम पंचायत की जानिब से इस बाबत अपनी राय से आला अफसरान को आगाह कर दिए जाने के बाद इस मसले से मुतालिक 19 दिसंबर को बाज़ाब्ता समाअत किए जाने का हवाला देते हुए मज़कूरा अफराद से अपना एहतजाज मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, तो इन एहतजाजियों ने एहतजाज वापस ले लिया. 8/12/2022 रोजी ऋषिकेश भारत चव्हाण आणि धारासिंह वसंत राठोड राहणार भिलदरी यांनी रोजगार सेवक यांना पदावरून दूर करा, ते शासनाचे दिशाभूल करतात म्हणून संजय रतन चव्हाण यावर 8/12/2022 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून ठिय्या आंदोलन केलेलं होतं. पण पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांनी या संदर्भात तक्रारीच्या संदर्भात दिनांक 19/12/2022 रोजी दुपारी 3 वाजता त्यांच्या दालनात सुनावणी ठेवलेली आहे. ते सुनावणीचं पत्र मी यांना दिलेलं आहे. ते सुनावणीला येण्यास तयार आहे. 3/10/2022 रोजी सदर रोजगार सेवक ज्यानं कन्नड तालुक्याच्या BO साहेबांसोबत मी स्वतः सरपंच बोलतो असं सांगितलं, त्यांच्या विरोधात आम्ही तक्रार नोंदवलेली होती 3/10/2022 रोजी. त्यावर कोणतीही चौकशी BDO साहेबांकडून BDO साहेबांमार्फत झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही आज दिनांक 8/12/2022 रोजी ठिय्या आंदोलन ग्रामपंचायत येथे सकाळी 10 वाजेपासून करत होतो. आत्ता साहेबांनी आम्हाला लेखी आश्वासन दिलेलं आहे की 19/12/2022 रोजी BDO साहेबांच्या दालनात सुनावणी होईल. सर्व कागदपत्रांसह आपण उपस्थित राहावं. एक टेनिस कोच की ज़ईफ मां और बेटी के साथ मारपीट करके 15 से 20 अफराद की टोली घरेलू सामान लेकर फरार हो गई. ये वारदात शहर के ठाकरे नगर इलाके में पेश आई. शहर में पिछले 30 बरस से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले राजेंद्र डंगवाल जब घर पर मौजूद नहीं थे, इस दौरान 15 से 20 अफराद घर में घुस आए और 79 साल की मुअम्मर मां और 22 साल लड़की को जदूकोब किया और घरेलू इस्तेमाल का साजो सामान ट्रक में लाद कर ले भागे. ये वारदात गुज़िश्ता दिन दोपहर के वक्त पेश आई. मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में इस वारदात का इंदराज कर लिया गया, जिसमें लिखवाया गया है कि सलोनी डंगवाल अपनी दादी के साथ घर में तन्हा थी कि इसी दौरान मुलजिम विजेंद्र पाटिल अपने लड़के समेत 15 से 20 अफराद को लेकर घर में घुस गया और दादी से गाली गलौज व बदतमीजी के साथ मारपीट की. उनका मोबाइल फोन छीन लिया. सलोनी ने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की तो मुलजमीन ने उसके कपड़े फाड़ देने की कोशिश की और बाल खींचे. इस तरह दोनों को खौफजदा करके ये लोग घर का सामान ले भागे. करीब 1:32 o'clock के बीच में कुछ 15-20 लोग हमारे
घर में अचानक से घुस गए। हम उनको कुछ जानते नहीं पहचानते नहीं थे। उन्होंने सीधा आके मेरी दादी का मेरा मोबाइल छीन लिया, हमारे साथ गाली गलौज करने लग गए। हमें एक जगह बैठने को ज़बरदस्ती बिठाया। हम बात करना चाहते थे, पुलिस को कॉल करना चाहते थे, काफ़ी कुछ जगह पर हमें एक जगह बिठा के रखा। हमें अगर हम कहीं जा रहे थे तो हमारे कपड़े नोच रहे थे, हमारे बाल खींच रहे थे। वो बहुत मारा पीटी भी की और गाली गलौज की हमारे साथ। और देखो बेटा, हम बैठे हुए थे, वो लोग हमारे घर में घुस गए हैं, एकदम घुस गए हैं और हमारे पास आते पैर कहकर हमारा सामान बाहर फेंका उन्होंने। पूरा सामान हमारा ये मोबाइल निकाल दिया, बच्चों का पैर निकाल दिए, बच्चों का सब कुछ करके कर दिया। हमारे घर में 4 टीवी हैं, 4 टीवी में से मेरे बच्चों के टेबलों में से उठा लिया। इस लड़के का पूरा रीडिंग टेबल ले लिया, हमारा डाइनिंग टेबल ले लिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हमारे कपड़े भी टप पे पड़े हुए हैं। अच्छा बहुत हाँ, मेरे हाथ पकड़ के एक लेडी पतली पतली, उसने मेरे हाथ पकड़े, मेरे हाथ को मोड़े हैं। फिर मेरे उसे चप्पल से मेरे यहाँ मारा है, मेरे खून निकला घंटे में बताया हमने कल। इतना हो गया। फिर मैंने उनको बोला भी तो तू रे बे पर वो आदमी भी आया, जो आदमी ले आया, हम नाम नहीं बताएंगे उसका। उसने आकर के मेरे को बहुत बुरी तरह से उसने मेरे को बिहेव किया है। उसके लड़के ने मेरी नातनी के साथ बिहेव किया है। वो हम कैसे करके बच गए वो भगवान को मालूम है। और हमारा सामान का पता नहीं है। कम से कम 20 लाख का सामान हमारा उसके ट्रक में है और कम से कम 20 लाख का हमारा उन कबर्ड में पड़े हुए हैं। पंखे वहाँ हैं, हमारा ये AC वहाँ है, सब कुछ वहाँ है। और उन्होंने हमको ज़बरदस्ती करके धक्का मार के दीवार पे लगा के मारा है। इसको तो कल देखो नहीं आया, इसको अब देखो यहाँ चलेगा। अच्छा, दूसरा मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ और आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ और फर्स्ट महाराज मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं। हम यहाँ से रिटायर हुए हैं और तब जाके हम यहाँ रहे कम्युनिटी में। पुष्पा डंगवाल, मिसेस पुष्पा डंगवाल। सलोनी डंगवाल यांच्या तक्रारीवरून विजय पाटील आणि त्यांच्यासोबतचे 15 ते 20 इसमांनी त्यांच्या घराचा इल्लीगल ताबा घेतला अशी तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली आहे। त्यावर आम्ही रितसर गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास चालू आहे। त्याचप्रमाणे जे राजेंद्र डंगवाल आहेत हे तिथे टेनिस कोर्ट चालवतात, तर त्याच्या आजूबाजूचं जे कंपाऊंड वॉल आहे किंवा तार फेन्सिंग आहे त्याचं नुकसान केलं म्हणून अज्ञात इसमाविरुद्ध अदखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा दाखल आहे आणि त्याचीसुद्धा चौकशी चालू आहे। विजय पाटील यांनीसुद्धा डंगवाल यांच्या विरोधात तक्रार दिलेली आहे, त्याचीसुद्धा आपण चौकशी करत आहोत। सदरचे घर हे विजय पाटील यांनी खरेदी केलेलं आहे आणि तसा रितसर त्यांच्याकडे खरेदी खत आहे। नांदेड़ जिला परिषद दफ्तर के इहाते में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान ने इश्तिहार अंगेजी करते हुए सरपंच के एक नुमाइंदे के साथ मारपीट की। अहिया रहे कि जिला नांदेड़ में हड़ताल कर रहे 40 ग्राम सेवकों की मुअत्तली के कजिए में मनसे के कारकुनान ने जिला परिषद के अहाते में तूफान बदतमीजी मचाते हुए एक सरपंच के नुमाइंदे से मारपीट करते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ जड़े। ये मामला मजाफात हंगरगा के सरपंच के नुमाइंदे के साथ पेश आया। मारपीट का ये मंजर यहाँ CCTV में कैद हो गया है। ताहम इस खुसूस में कोई भी पुलिस कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी, जबकि 16 ताल्लुकाजात की नांदेड़ जिला की इस जिला परिषद के अहाते में मारपीट के इस वाक़े से अवाम में दहशत फैली देखी जा रही है। ताल्लुका फुलमरी के महाल किन्होला में एक होटल में गैर कानूनी तरीके से शराब का जखीरा रखा गया था और उसकी गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त भी जारी थी। लिहाजा खाती अफराद को अदालत में पेश किया गया, जिस पर 5 अफराद पर फाजिल अदालत ने 75,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया। रियासती एक्साइज के कमिश्नर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, डायरेक्टर सुनील चौहान, एक्साइज के औरंगाबाद के डिविजनल डिप्टी कमिश्नर प्रदीप पवार, सुपरिटेंडेंट संतोष झगड़े की रहनुमाई में स्पेशल स्क्वाड ने 15 नवंबर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट देशमुख की क़ियादत में साई राय ढाबा, महाल किनोला, सिल्लोड़ फुलमरी रोड पर छापा मारा था और इस दौरान होटल मालिक सुरेश रंगनाथ वाघ अपनी होटल में फरोख्त के लिए रखी गैर कानूनी शराब के साथ पाया गया था। उसी के साथ साथ होटल मालिक ने ग्राहकों की शराब नोशी के लिए होटल में तमाम तर सहूलियात भी गैर मजाज तरीके से फराहम कर रखी थी, जबकि छापे के वक्त भी होटल में 5 मैनोश शराब का दौर चलाते पाए गए थे। स्क्वाड ने
होटल मालिक और शराबियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया और अदालत में चार्जशीट पेश की और मुलजिमीन को अदालत के रूबरू किया तो अदालत ने 5 गाहक शराबियों पर फी कस 5,000 रुपये और होटल मालिक पर 50,000 रुपये, इस तरह जुमला 75,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। एक्साइज महकमे ने शहरियान व तमाम आवाम से अपील की है कि कहीं भी और किसी भी ढाबे व होटल पर गैर कानूनी तरीके से शराब न खरीदें और न ही गैर मजाज शराब नोशी करें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला कलेक्टर की सरकारी रिहायशगाह से मुत्तसिल तामीर किए गए वंदे मातरम हॉल का रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल के हाथों शानदार इफ्तिताह। कब किया जाएगा हज हाउस का इफ्तिताह, शहरियान का इंतजामिया से सवाल। आनजहानी अजीम रहनुमाओं से मुतालिक बीजेपी के ओहदेदारान व उज़रा की जानिब से मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी। आज फिर आला व तकनीकी तालीम के वजीर चंद्रकांत पाटिल ने दिया इसी तरह का एक मुतनाज़ा बयान। रियासत भर में फिर हंगामा आरई का इम्कान। म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम जोरों शोर से है शहर में जारी। कटकट गेट इलाके में आज की गई कार्रवाई और तोड़े गए 14 इलीगल कनेक्शंस। और एएमसी के 40वें यौम तासीस पर संत एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़िद किया गया रंगारंग प्रोग्राम। म्यूनिसिपल स्कूलों के होनहार तलबा में तकसीम किए गए नक़द इनामात। म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज के होनहार बच्चों का भी किया गया शायान शान इस्तक़बाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।